हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 11 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनिल जैन। तो अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इसके साथ ही अनिल धूपर को अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष अनिल जैन बने हैं, जबकि इसके महासचिव अनिल धूपर को बनाया गया है। तो दोनों का नाम कॉमन है पर इन लोग का टाइटल अलग अलग है, तो इन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 4 सालों के लिए अखिल भारतीय टेनिस संघ का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अनिल जैन अध्यक्ष के रूप में प्रवीण महाजन की जगह लेंगे, जबकि अनिल धूपर महासचिव के रूप में हिरणमय चटर्जी की जगह लेंगे। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1920 में, इसका मुख्यालय है दिल्ली और इसके अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है विंकेश गुलाटी, जिन्हें हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अधीर रंजन को हाल ही में लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और नीरज धवन हाल ही में यस बैंक में चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर डेविड। तो सर डेविड को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और सर डेविड का पूरा नाम सर डेविड एटनबरो है, जो एक अंग्रेजी प्रशासक और इतिहासकार हैं और वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और उसे प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के सराहनीय कार्य भी किए हैं, जिसके लिए उन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, और इस पुरस्कार को शांति, वैज्ञानिक खोज और विकास कार्यों के प्रयासों में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1986 से प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। और इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है उषा पांडे, जो हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है। राजकुमारी चौहान, जिन्हें हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर टीचर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इशिका चौधरी, जो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है और इन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में फ्लाईओवर को वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका। तो कर्नाटक के एक फ्लाईओवर का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है और इस फ्लाईओवर की लंबाई 400 मीटर है, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर बनाया गया है। और इस फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना सितंबर 2017 में शुरू की गई थी। तो इस फ्लाईओवर को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बनाया गया है। कर्नाटक, जिसके मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, हाई कोर्ट है बेंगलुरु, मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार,
राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पॉड टीबी, फ्लू और कोविड-19 जैसे रोगों को रोकने में सक्षम होगा। और डिजिटल इकोनॉमिक मिशन को कर्नाटक में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो कर्नाटक के फ्लाईओवर का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है और हाल ही में गुजरात के 2 फ्लाईओवर का नाम बदलकर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सड़क और चौक का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 सितंबर। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को 10 सितंबर को मनाया गया है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन यानी कि दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिवस इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में बढ़ती आत्महत्याओं के केसों को रोकना और इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। और 2020 का थीम है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। तो इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा मनाया जाता है। यह संगठन आत्महत्या और आत्मघाती व्यवहार को रोकने, उसके प्रभाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, संकट श्रमिकों, स्वयंसेवकों और आत्महत्या को रोकने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और इसके संस्थापक हैं एरविन रिंगेल और डॉक्टर नॉर्मन फारबेरो। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सितंबर मंथ के महत्वपूर्ण दिवस की। तो हाल ही में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया है। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है और इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिसके लिए राज्य में 2 योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें पहला है वाईएसआर संपूर्ण पोषण और दूसरा है वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस। तो वाईएसआर संपूर्ण पोषण जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा, जबकि वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस में 77 आदिवासी क्षेत्रों के 8,320 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। तो इसको शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में, जिसकी राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है और नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में हाल ही में वाईएसआर वेदाद्री सिंचाई योजना शुरू की गई है। ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को स्थापित किया गया है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रीस्टार्ट पैकेज शुरू किया गया है। किसानों के लिए ई क्रॉप पहल को शुरू किया गया है। शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए निष्ठा कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जिसके तहत शिक्षकों को इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग दिए जाएंगे और ई रक्षाबंधन साइबर सुरक्षा कार्यक्रम को लड़कियों और महिलाओं को साइबर क्राइम से बचाने के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन रेटिंग एजेंसी ने 2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है?
तो इसका राइट आंसर होगा -11.8%। तो इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च फिच रेटिंग की भारतीय शाखा है, जिसने 2021 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को घटाकर 11.8% कर दिया है, जो कि पहले -5.3% था। तो रेटिंग एजेंसी ने 2021 में आर्थिक नुकसान को 18.44 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान जारी किया है और इसके अलावा अगले वित्त वर्ष यानी कि 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.9% वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो इसको जारी किया है फिच की भारतीय शाखा इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके एमडी और सीईओ हैं रोहित करण साहनी। तो अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा जारी किए गए अनुमान को देख लेते हैं। इसमें फिच ने 2020-21 में भारत का जीडीपी दर -5% रहने का अनुमान लगाया है। क्रिसिल ने -5%, मूडीज ने -4%, केयर रेटिंग एजेंसी ने -6.4%, फिक्की ने -4.5%, एडीबी ने -4%, आरबीआई ने -1.5%, एसबीआई ने -6.8% और इकरा ने -9.5% जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस 2.0 इंडेक्स में किस बैंक को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बीओबी। तो ईएएससी यानी कि इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस बैंकिंग सूचकांक 2.0 में प्रथम स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा है और इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक है और तीसरा स्थान ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मिला है। और इस इंडेक्स को जारी करने का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके पीएसबी में जरूरी बदलाव लाना है। और इस इंडेक्स को जारी किया है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके सीईओ हैं सुनील मित्तल। और प्रथम स्थान पर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। मुख्यालय है बड़ोदरा, गुजरात। संस्थापक हैं सयाजीराव गायकवाड़, चेयरमैन है हसमुख आधिया और एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्ढा। और इस बैंक का टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है कपास उत्पादों के लिए सफल नामक ऋण योजना किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। तो सफल ऋण योजना, जिसका फुल फॉर्म होता है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, को जैविक कपास उगाने वाले उत्पादकों के लिए शुरू की जाएगी जिन्होंने पहले कभी भी ऋण नहीं लिया है। और इस योजना के लिए भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सफल ऋण योजना को भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू की जाएगी, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है रजनीश कुमार, एमडी है अश्विनी भाटिया। और इस बैंक का टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, यानी कि सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय स्टेट बैंक की, जिसने हाल ही में अडा कॉर्नर, जो भारत का पहला रियल टाइम ग्रुप नेगोशिएशन की एक प्लेटफॉर्म है, इसके साथ ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम
भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में बढ़ावा देगा और यह कार्यक्रम अलग अलग सेक्टर की समस्याओं का इनोवेटिव समाधान खोजने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो इसको शुरू किया गया है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। नीति, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। इसका उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और इसके सीईओ है अमिताभ कांत। और नीति आयोग ने हाल ही में एक्सपोर्ट प्रीपेंडेड इंडेक्स को जारी किया है, जिसमें प्रथम स्थान गुजरात को मिला है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी जर्मनी में एक डिजिटल इनोवेशन हब को स्थापित करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है विप्रो। तो विप्रो जर्मनी के डसेलडॉर्फ में एक डिजिटल इनोवेशन हब स्थापित करेगी, जो यूरोप में इसके प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा और यह युवा स्नातकों के लिए करियर की आवश्यकता विकसित करने के लिए उत्तरी रहीने वेस्टफालिया राज्य के संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करेगा। तो विप्रो, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, स्थापना हुई थी 1945 में। संस्थापक है अजीम प्रेमजी, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका, चेयरमैन है रिशद प्रेमजी और इसके एमडी और सीईओ हैं थियरी डेलापोर्ट। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है इन्फोसिस, जिसने हाल ही में प्रोडक्ट डिजाइन फॉर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन में अधिग्रहण की घोषणा की है। सेकेंड है माइक्रोसॉफ्ट, जिसने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आरएफ नरीमन। तो आरएफ नरीमन को सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आरएफ नरीमन, जिनका पूरा नाम रोहिंग्टन फली नरीमन है और वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के वर्तमान अध्यक्ष अरुण मिश्रा की जगह लेंगे। तो SCLSC यानी कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जिसका गठन कानूनी सेवा कार्यक्रम को लागू करने के लिए किया गया था और यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है के वेणुगोपाल, उत्पल कुमार सिंह और वृजेंद्र नवनीत का। तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो के वेणुगोपाल, जो भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, उत्पल कुमार सिंह, जो हाल ही में 15वें लोकसभा सचिव नियुक्त हुए हैं, और वृजेंद्र नवनीत, जो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। तो भारत ने इस प्रावधान के लिए जापान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस MOU के हस्ताक्षर का उद्देश्य भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच अंतर सक्रियता को बेहतर बनाना, जिससे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिल सकेगा। और यह समझौता द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों, संयुक्त राष्ट्र शांति, मानवतावादी, अंतर्राष्ट्रीय राहत और पारस्परिक रूप से सहमत अन्य गतिविधियों की आपूर्ति और सेवाओं के लिए किया गया है।
तो जापान जो एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसका पड़ोसी देश चीन, कोरिया और रूस है। राजधानी है टोक्यो और करेंसी है जापानी येन। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जापान की, जिसने हाल ही में चीन से आसियान देशों में फैक्ट्रियों को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को सब्सिडी देने की घोषणा की है। और जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी जो रियो ओलंपिक में जापान की पहली स्वर्ण पदक विजेता थी, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। और हाल ही में जापान की नाओमी ओसाका टेनिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाली पहली एशिया महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक 2020 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसका आयोजन किया जाएगा। इस ओलंपिक का आयोजन कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में किया जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।